क्यों आप आज इमोशनल हो गए, कैसे जज्बाती हो गए आप? हाँ, आई थिंक इन लोगों को देख के जज्बाती हो गया, बच्चों को देख के। आई थिंक जो उनमें इमोशंस थे वो वही इमोशन मेरे पास आ गए। हालांकि आप मुझे जब भी मिलेंगे मैं मुस्कुराता हुआ इंसान हूँ। बस ये जस्ट था कि आई थिंक दिस वाइब, आई ऑलवेज बिलीव। मेरे बच्चा मुझसे पूछता है कि अल्लाह कौन है, तो मैं हमेशा उससे कहता हूँ एक एनर्जी है जिससे हर कोई बंधा हुआ है, इस एनर्जी। तो वो एनर्जी मैंने देखा कि वो वाइब जो है, जो बच्चों की वाइब थी, वो मेरे में आई और आई गॉट इमोशनल। आपकी तवील जद्दोजहद रही, तो बच्चों के लिए क्या पैगाम है कि वो कैसी मेहनत करें, जद्दोजहद करें, हिम्मत ना हारें? मेरा अपना मानना है कि देखिए, मैंने बच्चों से भी कहा है कि अमाल सही होना चाहिए, और जो है वो अगर सही से तैयारी करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। और अब्दुल साहब का उनको गाइडेंस मिल ही रहा है। ओनली थिंग आई एम वरीड अबाउट नीट। जो नीट है उसको गवर्नमेंट ने इस तरह से, एनएमसी ने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है। आई ऑलवेज बिलीव नीट इज़ अ टूल टू अबॉलिश रिजर्वेशन। एक तरह से आरक्षण को ख़त्म करने का नीट जो है औजार है, जिसमें गरीब बच्चों को मेडिकल एजुकेशन या फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन को इस तरह से वो तालीम से दूर रख रहे हैं। एक आप ऐसे समझिएगा कि एक बच्चा जो 620 मार्क्स यानी कि 90% 80% मार्क्स लाता है 720 में से, उसके पास अगर पैसे नहीं है, वो किसान का बेटा है, वो ठेले वाले का बेटा है, वो किसी का बेटा है, मज़दूर का बेटा है, वो एमबीबीएस नहीं कर सकता। एक बच्चा जो 100 मार्क्स लाता है 720 में से, अगर उसके बाप के पास 1 करोड़ रुपया 20 लाख रुपए सालाना देने के हैं, वो डॉक्टर ऐसे बन जाएगा। अभी पीजी में तो परसेंटाइल भी ख़त्म कर दिया है, यानी कि 0 मार्क्स भी अगर आप पाए हो, आपको एमडी कर सकते हो। तो लोग 11-11 करोड़ रुपए दे के सीट खरीद ले रहे हैं। क्या तो आप नीट नहीं तो क्या सोल्यूशन? नहीं, नीट का सलूशन है प्राइवेटाइजेशन को कम करना चाहिए। और नीट की भी जो काउंसलिंग हो रही है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो अपने दम पे वो ले लेते हैं मेडिकल एजुकेशन को, उसको ख़त्म होना चाहिए। फ़ीस जो है सरकार को भरना चाहिए। बच्चों को, गरीब बच्चों को, सबको सेम आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो आज आपका फैल्कन इंस्टीट्यूशंस का दौरा रहा, यहाँ पर कई बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया, कैसे महसूस कर रहे हैं? गुड, आई लव दैट, दे आर इंथुसियास्टिक। मतलब मुझे लगता है कि मैंने एमबीबीएस तब स्टार्ट किया था जब ये पैदा भी नहीं हुए थे। आज 23 साल हो गए मुझे एमबीबीएस किए हुए, मतलब जब स्टार्ट किए हुए। तो इट वाज गुड इंटरेक्टिंग विद यंगस्टर एंड यू फील लाइक यंग। इसीलिए आपको जो है जवान से जोड़ा गया। आपके साथ जो हादसा हुआ था, जवान में पूरा उसको फिल्माइज किया, पक्का था? दैट इज हाउ इट हैपेंड। They have modified it a little bit, but I believe that they have taken वो 4 से 6 चैप्टर जो मेरी बुक है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, उससे लिया गया है। और थोड़े कैरेक्टर उन्होंने चेंज किए हैं, मेल की जहाँ फीमेल। बट यस, द इंसिडेंट डिप्लिक्ट द सेम इंसिडेंट व्हाट हैपेंड इन गोरखपुर इंसिडेंट। तो क्या सीख लेनी चाहिए मुल्क को आपके इस हादसे से, और जो भी आपके साथ? भाई देखिए, मुल्क ने उस 2017 में नहीं सीखा तो 63 बच्चे मरे थे। फिर आपने देखा किस तरह से 2021 में हज़ारों लोग मरे, बल्कि लाखों मैं कहूँगा, जब कोरोना की सेकेंड सुनामी आई अप्रैल में और फिर भी सरकार ने कहा ऑक्सीजन नहीं हुई है। तो मेरा अपना मानना है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, और कोविड-19 ने उसको बस एक्सपोज किया था। आज अपना इंडिया 2% जीडीपी का हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। कोई भी बाहर का डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री 6 to 8% खर्च करती हैं। आज जो है करीब 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी के रेखा के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके घर का कोई बंदा जो है हॉस्पिटल में एडमिट होकर बड़ी बीमारी से जूझ रहा होता है। तो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो जो है, मैं मान सकता हूँ मेट्रोज़ में जैसे बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में डॉक्टर्स हैं, पर रूरल एरिया में जाइएगा तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:51,000 है। आज भी यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाते हैं, कॉर्पोरेटेशन बहुत बढ़ गया है। मतलब एक आप जो मेडिकल टूरिज़्म की इंडस्ट्री हो गई है वो $328 बिलियन की हो गई है। $1 बिलियन मतलब आप
के जो इंडिया से बाहर के लोग यहाँ पे आके डीलक्स रूम में अच्छे से अच्छा इलाज करा के चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वो मतलब अपने हॉस्पिटल में एक किस तरह से सरकारी अस्पतालों की है, वो चाहे कोई साउथ इंडिया फिर भी बहुत बेटर है, आप चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम आ जाइए, आप देखिए कि सरकारी अस्पतालों की क्या है। जब कोरोना की सेकेंड वेव हुई थी 2021 में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेट्रोज़ के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद के बड़े लोगों, जो उनके करोड़पति लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि हेल्थ भी कोई चीज़ है। अदरवाइज़ वो हमेशा ये सोचते थे हेल्थ जो है कमोडिटी होते हैं, जिस दिन पैसा फेंकेंगे अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा। 2021 की अप्रैल मई की सुनामी में उनको भी दवा के लिए, एक बेड के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। और आज 70% हमारा जो भारतीय है, आज गांव में अगर उसको इमरजेंसी लग जाए रात में 12 बजे, तो कहाँ जाएगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो बंद रहता है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं, वहाँ से वो उसको मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया जाता है। 100 किलोमीटर दूर वो मेडिकल कॉलेज आते आते आधे मर जाते हैं, और जो आधे बचते हैं वो आज भी अस्पताल के लिए, दवा के लिए और ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरते रहते हैं। मेरा बस कहना ये था कि जो अप्रैल मई में जो बड़े बड़े लोगों ने, मेट्रो लोगों ने जो दर्द सहा, वो हमारा आम नागरिक रोज़ सह रहा है। शुक्रिया सर।